हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का पेपर लेकर आए हैं बच्चों। जो 23 तारीख को जो हुआ था पेपर 23 फरवरी जो हुआ था पेपर, वो नागरिक शास्त्र का यूपी बोर्ड का पेपर है बच्चों। किस प्रकार से क्वेश्चन आए आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। चलिए हम लोग पेपर को जो है हल करेंगे। देखिए बच्चों, अनुक्रमांक है, ये नाम है और ये संकेतांक है। तो सिविक्स का पेपर हल करेंगे। देखो, पूर्णांक जो था 100 नंबर का था, समय 3 घंटे 15 मिनट के थे। बहुत कठिन क्वेश्चन है बच्चों। तो थे जो है देखो, प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेगा। इसमें बहुविकल्पी, असलघुत्तरी, लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार, लघुत्तरी सेकंड प्रकार के और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है आए थे। तो चलिए हम लोग बच्चों देखते हैं क्वेश्चनों को जो है। देखो भाई, इंग्लिश में है और उसके बाद चलो हम क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक नंबर का है, जो बच्चों एक एक नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है कि जो है नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का जो है गठन कब हुआ था, तो बच्चों यहाँ सही जवाब बा हो जाएगा 2015 को। जो नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 को। नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अब जो है नीति आयोग हो गया है 2015 में। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है क्या कहलाता है बच्चों? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है कुंजी कहलाता है। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की जो है स्थापना बच्चों कब हुई थी? देखो, एक नंबर के भी है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 1947, 1949, 1950, 1956। तो 25 जून 1950। 25 जून 1950 ईस्वी को भारतीय चुनाव आयोग की जो है स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। बच्चों बहुत सरल है। देखो बच्चों, ये सब नौकरियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी मुंबई में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है कौन थे? तो मोरारजी देसाई। जब मंडल आयोग किससे संबंधित है? पिछड़े वर्गों से संबंधित है। तो जब मंडल आयोग की सिफारिश से लागू की गई उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे जो है मोरारजी देसाई थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भैया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर जो है आधारित थी? तो सही बच्चों, ये आ हो जाएगा, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस पे जोर दिया गया था? किस जो है उद्योग धंधों पर बच्चों जोर दिया गया था। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, सोवियत संघ विघटन समय वहाँ के जो राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। सही जवाब जो है सा हो जाएगा, सही बच्चे ने लगाया है, मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के विघटन समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव थे। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने जो है अपना परमाणु परीक्षण जो है कब किया? तो ये बच्चों हो जाएगा मई, यानी 18 मई 1974 ईस्वी को। 18 मई 1974 ईस्वी को जो है भारत ने परमाणु परीक्षण अपना किया था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बच्चों आप लोग जानते हो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल मृत्यु के समय कांग्रेस जो अध्यक्ष थे कौन थे? के कामराज। के कामराज, सही जवाब यहाँ आ हो जाएगा, के कामराज थे। अगला क्वेश्चन है कि शाह आयोग का गठन कब हुआ था? शाह आयोग का जो है गठन कब हुआ था? तो शाह आयोग का जो गठन हुआ था 28 मई 1977। 28 मई 1977 ईस्वी को शाह आयोग का जो है गठन हुआ था। तो बच्चों ये थे बहुविकल्पी प्रश्न, इस प्रकार से जो है पूछे गए थे। चलिए अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर चलेंगे। देखो, इंग्लिश में भी वही है, चाहे इंग्लिश में कीजिए चाहे हिंदी में कीजिए, दोनों की चीज़ें हैं। चलो अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन बच्चों, बहुत कठिन नहीं। आप दिमाग से अगर करेंगे तो आप सब क्वेश्चन जो है कर लेंगे। गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? गठबंधन बच्चों जानते हो, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से जो है गठजोड़ कर लेती है तो वही गठबंधन। जैसे सपा सरकार है, सपा सरकार कांग्रेस के साथ हो जाए, दोनों मिलकर जो है सरकार का गठन कर ले तो वही गठबंधन सरकार होती है। ठीक है भैया। जैसे बीएसपी है, यानी भारतीय जनता पार्टी है, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी से, दोनों में क्या हो गया, आपस में गठजोड़ हो जाए तो वही गठबंधन की सरकार होती है। तो बहुत कठिन नहीं थे क्वेश्चन।
साझी संपदा से क्या समझते हैं, अभी हमने पढ़ाया बच्चों। साझी संपदा ऐसी संपदा जिसमें सजिया कहते हैं, सजिया है यानी सब, जिसपे सबका अधिकार होता है, जैसे अंतरिक्ष हो गया, सूर्य हो गया, समुद्र हो गया, जो महासागर है बच्चों, ये सब किसी एक का नहीं है, इसमें सबका अधिकार होता है। तो ऐसी संपदा जिसपे सबका अधिकार हो उसे साझी संपदा कहते हैं। 2 नंबर बहुत सरल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चों जिस पर कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा किस पे सरकार ने जोर दिया था, कृषि पर जोर दिया था। ठीक है भैया, तो ये सब बहुत सरल क्वेश्चन थे। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में। ढाका क्या है, ये जो है बांग्लादेश की जो है राजधानी है ढाका। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में हुई थी। साइमन कमीशन भारत में कब और कहाँ पहुँचा था। तो साइमन कमीशन बच्चों 3 फरवरी जो है 1928, 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, मुंबई कहो चाहे बम्बई। तो साइमन कमीशन जिसका बच्चों विरोध भी किया गया, इसमें बहुत विरोध किया गया साइमन कमीशन का। साइमन गो बैक, तमाम नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और इसमें लाला लाजपत राय को जो है गहरी चोट आई थी, जिससे उनका चोट के कारण जो है लाठी से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। क्योंकि बच्चों इस साइमन कमीशन में कोई एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ। ये जो है 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, जो है बम्बई में पहुँचा था। ठीक है, सब बच्चों एक कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नौकरियों में भी। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ। पृथ्वी सम्मेलन बच्चों 3 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जनेरियो, जो ब्राज़ील की राजधानी है, रियो डी जनेरियो में जो है आयोजित हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ। तो 3 जून 1992 को रियो डी जनेरियो में जो है आयोजित हुआ था। और किस लिए बच्चों, तो पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा के लिए, पृथ्वी की जो है जैव विविधता की रक्षा के लिए जो है पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में रियासतों के एकीकरण की किसकी प्रमुख भूमिका थी बच्चों। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के जो है पहले गृह मंत्री थे। बहुत सरल है। भारत में रियासतों के एकीकरण, जो 565 देसी रियासत थी, उसको एक करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। किस घटना को शीत युद्ध का अंत का प्रतीक माना जाता है। तो बच्चों बर्लिन की दीवार। किस घटना को शीत युद्ध का अंत का प्रतीक माना जाता है। तो 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी, बर्लिन की दीवार गिरना जो है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। अब बर्लिन दीवार कब गिरी थी, 1989 ईस्वी को। सार्क की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम बताइए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम जो है बताइए। तो सार्क जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। उसके बाद में है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण मतलब होता है बच्चों विश्व स्तर। ठीक है, दुनिया के सभी देशों के वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ना। दुनिया के सभी देशों के वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़ता है जो है कौन बच्चों, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब होता है विश्व स्तर। इस प्रकार से देखो। उसके बाद लघुत्तरीय फर्स्ट प्रकार क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की कौन सी बातें प्रभावशाली क्षेत्र संगठन बनाती है। विदेश नीति को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। योजना आयोग एवं नीति आयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो योजना आयोग एवं नीति आयोग, योजना आयोग काम तो जो बच्चों था, योजना आयोग ये 5 वर्ष की योजनाएं थी। लेकिन जो नीति आयोग है ये जो है खत्म होकर, योजना आयोग खत्म कर नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है बच्चों, इसको जो है सरकार को आर्थिक सलाह देना नीति आयोग का काम है आर्थिक संबंधी। उसके बाद सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या है। शाक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए। क्षेत्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद को किस प्रकार प्रभावित करता है। उसके बाद लघुत्तरीय द्वितीय प्रकार के क्वेश्चन थे बच्चों। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण। देखो रटने वाली चीज़ें दिमाग से काम, जो बच्चा दिमाग से काम करेगा उसको सब क्वेश्चन कर लेगा। भारत की राजनीति, आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है। अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अल्पसंख्यक जो संख्या में कम होते हैं उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखो बहुत सरल है क्वेश्चन, अपने मन से बच्चे लिख सकते हैं ये।
उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो 8 अंकों का है, जहां भी अथवा लगे एक क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थे, उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय। बहुत सरल है। योजना आयोग द्वारा नए भारत निर्माण हेतु कौन कौन से कदम उठाए गए, उल्लेख कीजिए। आवर। उसके विश्व में भारत के उभरते प्रभाव का जो है आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए, अथवा भारत और चीन के संबंधों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य। देखो बच्चों, भारत चीन से आए दिन देखो जो है तनाव चलता रहता है। डोकलाम लेकर युद्ध, मतलब जमीन वगैरह से लेकर जो है आए दिन जो है लफड़ा होता रहता है। तो आप पेपर देखते रहिए, उसके बाद अपने मन से इसको भी कर सकते हैं आप। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे।